स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुरसरिता कहाँ सरयू कहाँ। वह मरों को मात्र पार उतारती, यह यहीं से जीवितों को तारती। अंग राग पुरांगनाओं के धुले, रंग देकर नीर में जो हैं घुले। दिखते उनसे विचित्र तरंग हैं, कोटि शक्र शराश होते भंग हैं। है बनी साकेत नगरी नागरी, और सात्विक भाव से सरयू भरी। पुण्य की प्रत्यक्ष धारा बह रही, कर्ण कोमल कल कथासी कह रही। तीर पर हैं देव मंदिर सोहते, भावुकों के भाव मन को मोहते। आस पास लगी वहाँ फुलवारियाँ, हंस रही खिलखिलाकर क्यारियाँ। है अयोध्या अवनी की अमरावती, इंद्र हैं दशरथ विदित वीरव्रती। वैजयंत विशाल उनके धाम हैं, वैजयंत विशाल उनके धाम हैं। और नंदन वन बने आराम हैं, एक तरु के विविध सुमनों से खिले। धीर जन रहते परस्पर हैं मिले, स्वस्थ शिक्षित शिष्ट उद्योगी सभी। बाह्य भोगी आंतरिक योगी सभी। व्याधि की बाधा नहीं तन के लिए, आधि की शंका नहीं मन के लिए। चोर की चिंता नहीं धन के लिए, सर्व सुख है प्राप्त जीवन के लिए। एक भी आंगन नहीं ऐसा यहाँ, शिशु न करते हो कलित क्रीड़ा जहाँ। कौन है ऐसा अभागा गृह कहो, साथ जिसके अश्व गौशाला न हो। हर घर में अश्व और गौशाला, घोड़े और गौशाला, गायों की, गो की शाला यानी गौशाला, जैसे पाठशाला। धान्य धन परिपूर्ण सबके पास हैं, रंगशाला से सजे अभिराम हैं। नागरों की पात्रता नव नव कला, क्यों न दे आनंद लोकोत्तर भला। ठाठ है सर्वत्र घर या घाट है, लोक लक्ष्मी की विलक्षण हाट है। सिक्त सिंधित पूर्ण मार्ग अकाट्य हैं, घर सुघरने पथ्य शह बाहर नाट्य हैं। सिक्त सिंजित पूर्ण मार्ग अकाट्य हैं, घर सुघरने पथ्य बाहर नाट्य हैं। अलग रहती हैं सदा ही ईतियाँ, भटकती हैं शून्य में ही भीतियाँ। नीतियों के साथ रहती रीतियाँ, पूर्ण है राजा प्रजा की प्रीतियाँ। पूर्ण है राजा प्रजा की प्रीतियाँ। आज के बिल्कुल विपरीत विलोम स्थिति है ना। बहुत से लोग मिल जाएंगे आज राजा प्रेमी, लेकिन अनेक लोग हैं राजा विरोधी भी। पुत्र रूपी चार फल पाएं यहीं, भूप को अब और कुछ पाना नहीं। बस यही संकल्प पूरा एक हो, शीघ्र ही श्री राम का अभिषेक हो। सूर्य का यद्यपि नहीं आना हुआ, किंतु समझो रात का जाना हुआ। क्योंकि उसके अंग पीले पड़ चले, रम्य रत्नाभरण ढीले पड़ चले। एक राज्य न हो बहुत से हो जहाँ, राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहाँ। बहुत तारे थे अंधेरा कब मिटा, सूर्य का आना सुना जब तब मिटा। नींद के भी पैर हैं कपने लगे, देख लो लोचन कुमुद झपने लगे। वेशभूषा साज उषा आ गई, पक्षियों की चहचहाहट हो उठी। चेतना की अधिक आहट उठी, स्वप्न के जो रंग थे वे धुल उठे। प्राणियों के नेत्र कुछ कुछ खुल उठे, दीप कुल की ज्योति निष्प्रभ हो निरी। रह गई अब एक घेरे में घिरी। किंतु दिनकर आ रहा क्या सोच है, किंतु दिनकर आ रहा क्या सोच है। उचित ही गुरुजन निकट संकोच है, हिम कणों में है जिसे शीतल किया। और सौरभ ने जिसे नव बल दिया, प्रेम से पागल पवन चलने लगा। सुमन राज सर्वांग में मलने लगा,
प्यार से अंचल पसार हरा भरा, तारकाएं खींच लाई है धरा। निरख रत्न हरे गए निज कोश के, शून्य रंग दिखा रहा है रोष के। ठौर ठौर प्रभातियाँ होने लगी, अलसता की ग्लानियाँ धोने लगी। कौन भैरव राग कहता है इसे, श्रुति पुटों से प्राण पीते हैं जिसे। दिखते हैं रंग जो धूमिल अभी, हो गए हैं अब यथायथ से थे कभी। हो गए हैं अब यथायथ थे कभी। क्या पसीना है पसीने पसीने हो गई मैं कविता का वाचन करते, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है दोस्तों, बने रहिए साथ। सूर्य के रथ में अरुण है जुत गए, लोक के घरवार ज्यों लिपपुत गए। सजग जनजीवन उठा विश्रांत हो, मरण जिसको देख जड़ सा भ्रांत। मृत्यु भी जहाँ से लौट जाए ऐसा सुख सरयू किनारे अयोध्या नगरी साकेत में है। मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य साकेत में। अब सुनिए। दीधि विलोडन शास्त्र मंथन सब कहीं, पुलक पूरित तृप्त तन मन सब कहीं। खुल गया प्राची दिशा का द्वार है, खुल गया प्राची दिशा का, पूरब का द्वार खुल गया है। सूर्योदय वर्णन हो रहा है, किंतु आ रहा दिनकर क्या सोच है। गगन सागर में उठा क्या ज्वार है, पूर्व के ही भाग्य का यह भाग है। या नियति का राग पूर्ण सुहाग है, अरुण पट पहने हुए आह्लाद में। कौन यह बाला खड़ी प्रासाद में, कौन यह बाला खड़ी प्रासाद में। प्रकट मूर्ति मई उषा ही तो नहीं, क्रांति की किरणें उजेला कर रही। यह सजीव सुवर्ण की प्रतिमा नहीं, आप विधि के हाथ से ढाली गई। कनक लतिका भी कमल सी कोमला, धन्य है उस कल्प शिल्पी की कला। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। या तो ये सीता का वर्णन है या ये उषा का वर्णन है। हम जैसे ही पढ़ेंगे इसका अगला सर्ग या पृष्ठ, ये प्रथम सर्ग ही है। और अयोध्या नगरी में श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है दोस्तों। साकेत की भाषागत सुंदरता का कहना है कि अभी अभी आपने उसका साक्षात अवलोकन किया, श्रवण किया, आनंद उठाया। मैथिली शरण गुप्त इसीलिए राष्ट्र कवि कहे गए। ये धार्मिक नहीं है, आप इसे मिथक की तरह सुने। आप राम को तुलसी कृत एक चरित्र की तरह सुने, जबकि तुलसी ने लोगों से सुनकर उनको लिखा था। आप सुने कि तुलसी ने उनको लोगों से कैसे सुना, वाल्मीकि ने लिखा। राम है ना है ये बहस छोड़िए, लेकिन इसे धार्मिक प्रपंच न मानिए, इसे लोक मान्यता, लोक नायक के जीवन का काव्य जो हर कहीं इसी तरह। और देखिए कि यह प्रकृति के प्रेम से कितना जुड़ा हुआ है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करें।